हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सीरीज़। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पोइम जिसका नाम है कुबला खान। और कुबला खान पोइम को एक बहुत फेमस राइटर पोइट एस.टी. कोलरिज द्वारा लिखा गया है। और कुबला खान का पूरा नाम है कुबला खान और अ विज़न इन अ ड्रीम अ फ्रैगमेंट। एस.टी. कोलरिज ने ये पोइम कुबला खान के ऊपर लिखी है। कुबला खान एक चाइनीज़ मंगोल का राजा था। और एस.टी. कोलरिज क्या करता है, एक दिन अफीम खाकर सो जाता है। और जब वो सोता है उसको एक ड्रीम आता है जिसमें उसको कुबला खान दिखता है। जब वो ड्रीम से जागता है वो सोचता है कि क्यों ना इस पे एक पोइम लिखी जाए। वो पोइम लिखने का ट्राई करता है। जब वो पोइम लिख रहा होता है तो उसके पास उसका एक फ्रेंड आ जाता है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है और अपनी पोइम अधूरी छोड़ देता है। और इसी कारण एस.टी. कोलरिज ने ये पोइम पब्लिश नहीं करवाई थी, सिर्फ एज अ रीडिंग के लिए ही रखी थी। लेकिन उसके फ्रेंड लॉर्ड बायरन ने इसको पब्लिश करवाया था 1816 में। So guys, let's start our poem. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree. ज़ैनेडू नाम की एक जगह पे कुबला खान ने एक महल बनाने का हुक्म दिया। Where elf the sacred river ran through caverns measureless to man. जहाँ पे एक एल्फ नाम की सेक्रेड रिवर बहती है। सेक्रेड यानी कि पवित्र नदी। और वो नदी इंसानों की पहुँच से बहुत दूर है और मेजरलेस है, यानी उसको मापा नहीं जा सकता। डाउन टू अ सनलेस सी, वो काफ़ी डूंघाई पे है। और सनलेस मतलब वो एरिया जो है वहाँ पे सूरज की एक भी किरण नहीं जाती। Twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled around. और वहाँ पे जो एरिया है वो फर्टाइल एरिया है, यानी उपजाऊ ज़मीन है और 10 मील में फैली हुई है। Twice 5 miles मतलब 10 मील्स। और उसके चारों ओर इर्द गिर्द वॉल्स एंड टावर्स हैं। And there were gardens bright with sinuous rills, where blossomed many an incense bearing tree. और वहाँ पे काफ़ी सारे गार्डन्स हैं जो ब्राइट हैं, मतलब हरे भरे हैं। वहाँ पे फूल पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उस गार्डन में छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ भी बहती हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज़ लगे हुए हैं। And here were forests ancient as the hills, enfolding sunny spots of greenery. और वहाँ पे जो काफ़ी सारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं काफ़ी सारे, और वो जंगल इतने पुराने हैं जितनी के हिल्स होती हैं। हिल्स मतलब जितने पहाड़ पुराने होते हैं वो इतने पुराने हैं। और चारों तरफ ग्रीनरी ही नज़र आती है, हरा भरा मौसम जो है वहाँ का वो चारों तरफ फैला हुआ है। बट ओह दैट डीप रोमांटिक chasm which slanted down the green hill athwart a sandstone cover. और उस जगह पे एक बहुत ही गहरी चट्टान बनी हुई है, रोमांटिक चाज़म विच स्लांटेड जो कि तिरछी रूप में कटी हुई है। डाउन द ग्रीन हिल आथवर्ड आ सैडन कवर, और उसके चारों तरफ आथवर्ड के पेड़ लगे हुए हैं। अ सैवेज प्लेस एज होली एंड एनचांटेड, और वो प्लेस बहुत ही खूबसूरत है। सैवेज प्लेस का मतलब यहाँ पे है वो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, होली है। होली मतलब पवित्र प्लेस है। एंड एनचांटेड, एनशांटेड का मतलब होता है जो मुक्त कर दे, मंत्र मुक्त कर दे। वो ऐसी प्लेस है। एज एवर बीनीथ आ वार्निंग मून वॉज हंटेड बाय वुमन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर।
और उस प्लेस के पास ही मून का नज़ारा देखने को मिलता है और वो काफ़ी हॉन्टेड है यानी डरावना है। और जहाँ पे एक वुमेन बैठी हुई है और वो रो रही है अपने लवर के लिए, टेमन लवर के लिए, मतलब एक बेवफा आशिक के लिए रो रही है। एंड फ्रॉम दिस चाजम विद सीजलेस टर्मोइल सीथिंग, और इन झरनों में से, सॉरी चाजम जो हैं चट्टानों में से बिना रुके हुए पानी की बौछारें पड़ रही हैं। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग, और ऐसा लग रहा है जैसे धरती काफ़ी लंबे लंबे सांस ले रही हो, लंबी लंबी साइज की आवाज़ें कर रही हो। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा फुआरा जो है वो निकला हुआ है। Amid whose swift half-intermediate burst, huge fragments vaulted like rebounding hail, और वो फुआरे जो हैं वो स्विफ्ट यानी कि बहुत तेज़ी से, हाफ इंटरमीडिएट बर्स्ट मतलब तेज़ी से लेकिन रुक रुक के चल रही हैं, और ह्यूज फ्रेगमेंट्स मतलब काफ़ी सारे बड़े बड़े टुकड़ों में फैले हुए हैं और ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि हेल्स यानी कि ओले बरस रहे हों। और चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, और जैसे कि चैफी ग्रेन यानी कि जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, उससे उसका जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है। सो उसी तरह से वो भी अपनी जो सतह है उससे अलग हो रहे हैं और बिखर कर गिर रहे हैं। एंड mid these dancing rocks at once ever it flung up momently the sacred river, और इन सब के बीच, इन सब डांस करती हुई चट्टानों के बीच में से जो हमारी सेक्रेड रिवर है यानी कि एल्फ रिवर है वो बह रही है। 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran। 5 मील्स की दूरी पे यानी कि 5 मील्स की एरिया में वो मोशंस, मैजी मोशंस में बह रही है। थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रैन, पहाड़ों के बीच से और वुड्स के बीच से गुजरती हुई सेक्रेड रिवर बह रही है। देन रीच द कैनवर्स मेजरलेस टू मैन एंड सैंक इन टर्मोइल टू अ लाइफलेस ओशन, और फिर वो गुफाओं में बहती है, जाकर पहुंच जाती है जो कि मैन की पहुंच से बहुत दूर हैं, और उसके बाद वो एक लाइफलेस ओशन में जाकर समा जाती है। एंड मिड दिस ट्यूमल्ट कुबला हर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर, और इन सब के बीच कुबला खान को अपने एंसेस्ट्रल्स की आवाज़ें आती हैं। एंसेस्ट्रल होते हैं पूर्वज, और उसके जो एंसेस्ट्रल हैं वो उसको कुछ भविष्यवाणी करके बताते हैं और उसको वॉर्स के बारे में, वॉर के लिए आगे एडवाइस देते हैं कि तुम लड़ाइयाँ करो, वॉर्स करो, जैसे कि तुम्हारे पूर्वजों ने की थी, लाइक चंगेज़ खान। चंगेज़ खान कुबला खान का उसके एंसेस्टर था और उसने काफ़ी सारी जगह जंग लड़ी थी और काफ़ी सारी जगहों पे अपना राज्य स्थापित किया था। The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves, where was heard the mingled measure from the fountain and the caves। शैडो ऑफ द डोम, जो डोम की पैलेस की शैडो थी, उसको हम पानी के ऊपर, वेव्स के ऊपर फ्लोट करते हुए, तैरते हुए देख सकते हैं। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर, और हम मिंगल्ड यानी मिक्स मेजर साउंड सुन सकते थे फुआरों और केव्स की। फुआरे फाउंटेन्स, फुआरे होते हैं, केव्स होती हैं गुफाएं। सो हम इन सब की मिक्स जो साउंड थी वो सुन सकते थे। इट वॉज अ मेरेकल ऑफ रेयर डिवाइस
और ये एक मिरेकल था कि जो शैडो है वो जो महल है वो पानी में बना हुआ था और उसकी शैडोज़ थी वो वेव्स के ऊपर तैर रही थी एंड हम कैसी कैसी साउंड्स वहाँ पे सुन सकते थे। सो इट वॉज अ मिरेकल, चमत्कार था ये। अ सनी प्लेजर डोम विथ केव्स ऑफ आइस, और सनी प्लेजर मतलब जो डोम था, पैलेस था, वो ऊपर ऊपर से सतही तौर पे सनी था, मतलब सूरज की किरणें उस पर सीधी पहुंचती थी, और नीचे से वो आइस केव्स के ऊपर बना हुआ था, यानी ठंडी गुफाओं में था। A damsel with a dulcimer in a vision, once I saw it was an Abyssinian maid। और वहाँ पे एक लड़की डल्सीमर लेके बैठी हुई थी। डल्सीमर होता है एक इंस्ट्रूमेंट, डैम्सल होती है लड़की, एंड इट वॉज अ एब्सिनियन मेड, और वो एक एब्सिनिया की लड़की थी। एंड ऑन हर डल्सीमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा, और अपने डल्सीमर के साथ वो कुछ गा रही थी, और वो क्या गा रही थी? माउंट एबोरा के गीत गा रही थी। Could I revive within me her symphony and song, to such a deep delight would win me। और अगर मैं उस गीत को, उस संगीत को दोबारा याद करता हूँ तो उसकी जो सिम्फनी थी और सॉन्ग थी वो मुझको अब भी गहरा डिलाइट देते हैं, गहरा जो सुकून होता है वो देते हैं मुझको। That with music loud and long I would build that dome in air। और वो इतना ज़्यादा डिलाइट और इतना अच्छा मुझको फील कराते हैं कि मैं उसका जो म्यूज़िक है उसको सुनकर ही ऐसे महल को हवा में भी बना सकता हूँ। That sunny dome, those caves of ice, and all who heard should see them there। और उस सनी डोम को, उस सनी पैलेस को जो कि केव्स के ऊपर बना हुआ था, उसको हर कोई सुन सकता था, सुन ही नहीं देख भी सकता था कि वो कैसा बना हुआ है। एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर, और सभी लोग उसको देख के बिवेयर बिवेयर चिल्लाते। बिवेयर का मतलब होता है सावधान। हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर, weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread। अब ये जो स्टैंजा है ये चेंज हो चुका है, यानी इसकी जो थीम है वो अलग है, और लास्ट वाला स्टैंजा है ये। सो इसमें हमको नहीं पता कि राइटर ने किस चीज़ के बारे में और किसके बारे में बात की है। हिज फ्लैशिंग आइज़, उसकी चमकती हुई आँखें और उसके फ्लोटिंग तैरते हुए बालों ने उसके इर्द गिर्द एक सर्कल बना लिया था, और वो सर्कल थ्राइस यानी 3 बार बना हुआ था। एंड क्लोज योर आइज़ विद होली ड्रेड, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैड फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। गाइस, इन लाइनों से हमको ये पता लगता है, यानी इसका कुछ डाउट होता है कि ये जो लाइंस लिखी हुई हैं एस.टी. कोलरिज ने वो खुद के बारे में लिखी थी। सो इन लास्ट लाइंस में क्या लिखा हुआ है कि उसने मिल्क ऑफ पैराडाइज पिया हुआ था, यानी कि उसने नशा किया हुआ था। हनी ड्रू हैथ फेड ही, ठीक है। सो उसके बारे में हमको हनी ड्यू का मतलब वो उसको बोलता है कि मीठी बूंदें जो थी वो उसने पी हुई थी, यानी कि अफीम उसने खाई हुई थी उस टाइम पे। सो ये सब कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इन सब चीज़ों से हमको एस.टी. कोलरिज की कंडीशंस के बारे में पता चलता है कि उसने कैसे उस पोइम को लिखा था। So this is our poem, guys. Please like this because it takes lots of effort to describe. It is a very long poem, and please subscribe the channel, and you can watch other videos on the I button which is above and in the description box.